वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग टेक्निक्स विद मी कौशिक अकीवाटकर। ये एक लर्निंग सीरीज है जहां पे हम सीखेंगे कि हम ट्रेड पॉइंट डेस्कटॉप टर्मिनल और जो आर जोन एक वेब प्लेटफॉर्म है, हम इसको एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर इफेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम इसके टूल्स के कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप समझें तो एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, वी ट्राई और टेंड टू पार्टिसिपेट इन अ मार्केट विद प्राइस पैटर्न्स। हम प्राइस पैटर्न्स और इसके अराउंड हम ट्रेड करते हैं। अब हमें ये सोचना है कि हम मैन्युअली, अगर आपके सामने 500,000 चार्ट्स रख दिए, क्या आप ये 500,000 चार्ट्स को एक साथ एनालाइज कर पाओगे? डू वी हैव दैट बैंडविड्थ एज अ ह्यूमन? डू वी हैव दैट बैंडविड्थ टू स्कैन ऑल द स्टॉक्स मैन्युअली? इफ द आंसर इज नो, then this is the video for you. So let us start this video by understanding 3 steps of creating a scanner. स्कैनर में सबसे पहली कंडीशन या सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग ये है, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट्स, कि आप एग्जैक्टली चार्ट्स पे क्या देख रहे हो, क्या देखना चाहते हो, वो इंपॉर्टेंट है। आप कौन से पॉइंट पे आप चार्ट को स्पॉट करना चाहते हो। इसका क्या मतलब है? अगर एज अ ट्रेडर आप यूज करते हो एनगल्फिंग पैटर्न फॉर योर ट्रेडिंग एंड यू वांट टू पार्टिसिपेट एट एवरी एनगल्फिंग पैटर्न व्हेन अ सर्टेन कंडीशन इज मैच्ड। नाउ द सर्टेन कंडीशन can be prepared, but the first thing is which pattern do you trade and at what point, at what place in the chart you trade. ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक स्कैनर बिल्ड करने से पहले एक ट्रेडिंग सेटअप बनने की ज़रूरत ज़्यादा है। अगर ट्रेडिंग सेटअप आपके पास है कि आप कौन से पैटर्न्स पे, कहाँ पे आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो चार्ट पे, उसके बाद वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ स्कैनर. So when we create a scanner, we have to understand 2 parts to it. सबसे पहला पार्ट है कि इसका एंड और लॉजिक क्या है। मतलब एक स्कैनर बिल्ड करते वक्त कितनी कंडीशंस कंपलसरी है और कितनी कंडीशंस ऑप्शनल है। जब हम ऑप्शनल कंडीशन यूज करते हैं, इसका मतलब स्टेप 1 भी चलेगा या स्टेप 2 भी चलेगा। मतलब पॉइंट नंबर 1 या पॉइंट नंबर 2 में दोनों में कोई एक कंडीशन मैच हो जाएगी तो चलेगी, या हमें दोनों कंडीशन मैच करने की जरूरत है, विच इज एन एंड लॉजिक। विल डिस्कस दिस मोर इन डिटेल एज वी प्रोग्रेस विद दिस वीडियो। अब ये है लेवल 2, एक स्टेप 2 है स्कैनर बिल्ड करने का। स्टेप 3 है हाउ टू रन दिस स्कैनर, और हम कौन से स्टॉक और कौन से यूनिवर्स में इसको रन कर सकते हैं। तो ये वीडियो के 3 पार्ट्स हैं, जहां पे हम पहले समझेंगे एक स्मॉल ट्रेड सेटअप बनाएंगे, फिर उसके बाद उसके अराउंड उसका स्कैनर बनाएंगे, और गोइंग फॉरवर्ड हम एक समझेंगे कि इसको रन कैसे करना है। इफ दिस लॉजिक इज क्लियर, लेट अस गेट टू द फर्स्ट स्टेप, क्रिएटिंग अ स्मॉल ट्रेड सेटअप। जब भी हम ट्रेड सेटअप बनाते हैं तब हमें यह समझने की जरूरत है कि हम कौन सा पैटर्न ट्रेड करना चाहते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो विल क्रिएट अ स्मॉल ट्रेड सेटअप। अब ट्रेड सेटअप में हम एक पैटर्न को डिस्कस करेंगे विच इज़ एन इनगल्फिंग पैटर्न। अगर आपको इनगल्फिंग पैटर्न पता हो तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट कैंडल और द रीसेंट कैंडल इज इनगल्फिंग द प्रीवियस कैंडल। अब अगर वो प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर रही है और वो बुलिश कैंडल है, इट बिकम्स अ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। सिमिलरली अगर 2 कैंडल पैटर्न है और द रीसेंट कैंडल, द कैंडल एट कैंडल 0, इसका भी लॉजिक हम समझेंगे वीडियो में, इफ दैट इज अ बेरिश कैंडल देन इट बिकम्स अ बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब हमें ये समझ में आ गया कि बुलिश एंड बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न्स होते हैं, एंड दिस आर स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स और बेरिश रिवर्सल पैटर्न्स। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। अब इस पैटर्न को हमें ट्रेड करना है, और जब भी ये पैटर्न कंफर्म हो जाए, नेक्स्ट डे इसका हाई ब्रीच हो जाता है, वी कैन पार्टिसिपेट लॉन्ग। सो दिस इज द फर्स्ट यूज केस कि हमने एक एग्जांपल लिया कि हमें बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड करना है, राइट। नाउ हाउ टू स्पॉट दिस पैटर्न, दैट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड। सो वी कैन प्रिपेयर अ सिंपल स्कैनर ऑफ स्पॉटिंग अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब इसको हम चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की तरफ और समझते हैं इस पैटर्न को, इस स्कैनर को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सो लेट मी टेक यू टू माई स्क्रीन। अब हमें जाना है सबसे पहले हमारे बैक टेस्टिंग पे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद द फर्स्ट पॉइंट दैट वी गेट इज सिस्टम बिल्डर। वी हैव टू गेट इनटू सिस्टम बिल्डर। यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है OHLC, हमने यहाँ पे OHLC पे सिलेक्ट किया हुआ है। नाउ वी हैव टू बिल्ड द स्कैनर। तो हम यहाँ पे क्या करें, इसमें कुछ स्कैनर जो है मेरे पहले से बने हुए हैं, हम एक फ्रेश स्कैनर बना रहे हैं विच इज़ अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा विच इज़ ऐड।
वंस आई क्लिक ऑन ऐड आई विल कम टू द नेक्स्ट पोर्शन, ये जो नेक्स्ट पार्ट है वो ओपन हो जाएगा। इधर हम हमारे स्कैनर का एक नाम दे सकते हैं। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ, क्योंकि हमारे सीरीज का नाम है ट्रेडिंग टेक्निक्स, सो लेट मी टाइप TT एंड let me type the first scanner, so let me give it a number 01 and it is an engulfing pattern and let me add the pattern। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे हम चलेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है कि इंडिकेटर ऐड करना है या हमें पैटर्न ऐड करना है। विल हैव टू ऐड द पैटर्न, सो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ पैटर्न। यहाँ पे हम जाएंगे एंड आई विल टाइप एनगल्फिंग। द मोमेंट मैं EN टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे प्रॉम्प्ट आ रहा है कि यहाँ पे आप एनगल्फिंग पैटर्न सिलेक्ट करना चाहते हैं क्या, तो यहाँ पे मैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न सिलेक्ट कर रहा हूँ। हियर वी हैव समथिंग कॉल्ड कैंडल 0, कैंडल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब ये क्या सिग्निफाई करता है? कैंडल 0 मीन्स इट इज द रीसेंट कैंडल, जो आज कैंडल बनी है, जो रीसेंट लास्ट कैंडल है, हम उसे बोलेंगे कैंडल 0। द नेक्स्ट प्रीसीडिंग कैंडल विल बी कैंडल 1, उसके पहले की एक कैंडल उसको हम बोलेंगे कैंडल 2, फिर उसके बाद की कैंडल होगी हम उसे बोलेंगे कैंडल 4। जब मैं कैंडल 0 बात करूंगा मतलब रीसेंट कैंडल है, आज के दिन की कैंडल है, अज्यूमिंग दैट वी आर चेकिंग द डेली टाइम फ्रेम चार्ट। सो वी वॉन्ट द एनगल्फिंग पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड टुडे, तो हम इसको टाइप करेंगे एड कैंडल 0। आई विल प्रेस इट ओके। एज दिस कंडीशन, यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आई वॉन्ट टू मेक दिस पार्ट ऑफ माई स्कैनर, तो मैं इधर टाइप करूंगा 1, बिकॉज यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे एक जो एक्सप्रेशन है वो 1 है। पूरे स्कैनर में हमने एक ही एक्सप्रेशन यूज किया है, सो आई विल टाइप इट 1 एंड आई विल प्रेस इट ओके। अब ये मैंने टाइप करके प्रेस कर दिया, अब मुझे पता चल गया एक एनगल्फिंग पैटर्न का स्कैनर बन चुका है। सो आई विल सेव दिस पैटर्न। सो वंस आई सेव इट द पैटर्न इज फॉर्म्ड। अब मुझे सिस्टम पूछ रहा है डू आई हैव टू क्लोज द सिस्टम बिल्डर? यस, क्योंकि हमने स्कैनर बिल्ड कर दिए, तो मैं यहाँ पे जाके येस पे क्लिक करूंगा, इट विल क्लोज द सिस्टम। नाउ आई वॉन्ट टू सी कि कहाँ कहाँ पे एनगल्फिंग पैटर्न आज बना है, तो मैं क्या करूंगा, आज सिंपल स्कैनर पे जाऊंगा ऊपर, आई विल क्लिक ऑन EOD स्कैनर बिकॉज आई वॉन्ट टू चेक इट ऑन डेली टाइम फ्रेम। आई विल सिलेक्ट द OHLC स्कैनर, हमने कैंडल स्टिक पे बनाया है, सो आई विल सिलेक्ट OHLC स्कैनर। और यहाँ पे जाने के बाद ये मुझे मार्केट्स पूछ रहा है कि कौन कौन से मार्केट्स पे मुझे एनगल्फिंग पैटर्न ढूंढना है। NSE इज द डेटा सेट जहाँ पे आप NSE का डेटा पिक कर रहे हो, BSE इज BSE डेटा, NFO इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, NSE फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डेटा, CDSL इज करेंसी, MCX इज कमोडिटीज, NSE EOD इज ऑल द डेटा दैट वी गेट फ्रॉम द एक्सचेंज एट द एंड ऑफ द डे, जो फाइनल सेटलमेंट का जो प्राइस होता है उसके बाद जो हमें एंड ऑफ डे का एक भाव कॉपी की तरह NSE से जो डेटा आता है वो EOD डेटा होता है। सो EOD डेटा यू वांट टू रन इट, MCX इज MCX का EOD डेटा। अब एक थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन NSE EOD एंड NSE डेटा। NSE डेटा टेक्स केयर ऑफ द लास्ट ट्रेडेड प्राइस, तो LTP पे NSE का डेटा आता है, वेरएस NSE EOD गेट्स डेटा फ्रॉम द भाव कॉपी। अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है, फ्रॉम अ ट्रेडर, फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, आप कौन सा डेटा पे रन करना चाहते हो। वेयर एज लार्जली दोनों में डेटा डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता है, आप NSE पे भी रन कर सकते हो, NSE EOD पे भी रन कर सकते हो। फॉर अ सिंप्लिसिटी आई एम यूजिंग इट ऑन NSE EOD, और मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि स्क्रिप्ट ग्रुप अब मुझे बता रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कौन से स्क्रिप्ट पे रन करना चाहता हूँ। अब एक स्कैनर ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज माई स्कैन, मेरा ग्रुप बनाया हुआ है एक जो स्टॉक का है। इधर बहुत सारे ग्रुप प्री डिफाइंड है कि आप अल्फा लो स्टॉक्स पे करना चाहते हो, अल्फा क्वालिटी लो पे करना चाहते हो। ये डिफाइन है एज अ सॉफ्टवेयर, हमें कौन से प्री बिल्ट ग्रुप्स मिल रहे हैं, हम उस पर रन करना चाहते हैं। जैसे एग्रीकल्चर है, एयर कंडीशनर्स है, एयरलाइंस हैं, दिस आर ऑल सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स जो उस बास्केट में बने हुए। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि NSE के सारे इंडेक्स हों, जैसे निफ्टी IT है, निफ्टी फार्मा है, जहाँ पे प्री डिफाइंड एक ग्रुप बना हुआ है, बट ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसका इंडेक्स नहीं है, तो वो सारे इस ग्रुप में आ जाते हैं। जैसे केमिकल्स एज एन इंडेक्स नहीं है, बट केमिकल्स के स्टॉक्स हैं, तो उसका एक ग्रुप बना हुआ है। कंज्यूमर ड्यूरेबल, डिफेंस, तो निफ्टी डिफेंस नहीं है, बट डिफेंस के स्टॉक्स को एनालाइज करना हो तो हम डिफाइन एज का एक प्री बिल्ट ग्रुप में जा सकते हैं, जो ये सॉफ्टवेयर में बन के आपको मिलता है। अब इसके साथ साथ में आप NSE के जो ग्रुप्स हैं उस पर रन कर सकते हो। तो अब वैसे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा निफ्टी 100, निफ्टी 200,
निफ्टी 300, 350, 450, 500, निफ्टी 50, ऐसे बहुत सारे प्री डिफाइंड जो निफ्टी के ग्रुप्स हैं, आप उस पर रन कर सकते हो. सो फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल लेट मी सिलेक्ट निफ्टी 500 इंडेक्स ऑन द डेली टाइम फ्रेम. अब इसमें कुछ प्री डिफाइंड पैटर्न्स हैं, जैसे कि यहाँ पे प्री डिफाइंड पैटर्न्स हैं जो सिस्टम में ऑलरेडी बने हुए हैं. अब क्योंकि हमारा प्री डिफाइंड स्कैनर जो है एनगल्फिंग पैटर्न, वो तो प्री डिफाइंड है, तो अगर हम डायरेक्टली एनगल्फिंग पैटर्न पे जाते हैं और यहाँ पे हम एनगल्फिंग बुलिश सिलेक्ट करते हैं तो हम सीधा ये स्कैनर रन कर सकते हैं, विच विल सॉल्व द पर्पस. सो प्री डिफाइंड स्कैनर्स वो स्कैनर हैं जो सॉफ्टवेयर में आपको बन के मिलते हैं, ऑलरेडी प्री डिफाइंड है. क्योंकि एज अ ट्रेडर एंड एज एन इन्वेस्टर वी डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोडिंग द पैटर्न्स, राइट. क्योंकि पहले के टाइम पे जो भी इंटरेस्टेड होते थे ये स्कैनर और ये सारी चीज़ें बिल्ड करने में, वो खुद कोडिंग सीख के या तो कोडिंग करवा के ये सारी चीज़ें बनवाते थे. बट द सॉफ्टवेयर इज हेल्पिंग अस बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी क्यूरेटेड ऑल द प्री डिफाइंड पैटर्न्स. जो पैटर्न्स ऑलरेडी बुक्स में अवेलेबल हैं, जो पॉपुलरली यूज्ड पैटर्न्स हैं, वो ऑलरेडी प्री कोडेड है. मतलब आपको इसमें कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आपके लॉजिक क्लियर है देन यू डोंट हैव टू हैव नॉलेज अबाउट कोडिंग. ओनली थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन. अब हमें पता है एनगल्फिंग पैटर्न हमें ढूंढना है तो प्री डिफाइंड में आ गया. अगर हमने वो स्कैनर को बिल्ड किया है देन इट विल कम, विल हैव टू गो ऑन टाइप एंड सिलेक्ट यूजर डिफाइन. मतलब एक यूजर ने, जैसे हम एक यूजर हैं इस सॉफ्टवेयर के, तो हमने बनाया हुआ है, तो हमने सिलेक्ट किया यूजर डिफाइंड सिस्टम. इन यूजर डिफाइंड विल हैव टू सिलेक्ट आर पैटर्न विच इज दिस TT01 एनगल्फिंग पैटर्न. मैं जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाता है कि यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि ये जो मैंने स्कैनर बिल्ड किया है उसमें क्या क्या कंडीशंस लगी हुई हैं. तो इसमें है एनगल्फिंग पैटर्न बुलिश एट 0. इफ आई क्लिक ऑन स्कैन इट विल स्कैन ऑल द टूल्स, ऑल द पैटर्न्स, ऑल द स्टॉक्स. तो निफ्टी 500 के सारे स्टॉक्स एक एक करके स्कैन होने शुरू हो गए. अब मैंने यहाँ पे लुक बैक पीरियड दिया है 0, मतलब हम रिसेंट इस पे ही देख रहे हैं. और यहाँ पे भी जो स्कैनर में हमने उसमें कैंडल 0 दिया हुआ है, विच मीन्स द एनगल्फिंग पैटर्न शुड गेट फॉर्म्ड टुडे. अब हम इसमें जाते हैं, फर्स्ट स्टॉक को ओपन करते हैं विच इज़ आरती ड्रग्स, एंड लेट मी रिमूव ऑल द थिंग्स विच इज़ प्री डिफाइंड. मैं इसको हटा देता हूँ सो दैट चार्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और इसको मैं जूम इन कर देता हूँ. लेट अस सी, दिस इज एन एनगल्फिंग पैटर्न, कंप्लीटली पूरे प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ कर रहा है मूव को. सो द स्कैनर हैज डन द जॉब कि हमें एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न निकाल के दे दिया. नाउ एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, हाउ डू वी वांट टू पार्टिसिपेट? डू वी वांट टू पार्टिसिपेट एट द high once the high is breached, or how we have to participate is the trader's choice. But the software has done its job very beautifully of identifying an engulfing pattern for us. अब इसके बाद अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं. यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे, लेट मी अगेन रिमूव ऑल माई प्री डिफाइंड डेटा एंड सी इज दिस एन एनगल्फिंग पैटर्न. यस, जो रिसेंट बॉडी कैंडल है इसने प्रीवियस बॉडी कैंडल को एनगल्फ कर लिया है. सो इन दिस केस दिस इज क्वालिफाइंग, सो वी हैव स्पॉटेड अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टॉक विच इज CCL. इन CCL again let me go ahead and remove all this and see, is this an engulfing pattern? Yes, it is engulfing the previous body. पूरी प्रीवियस बॉडी एनगल्फ हो चुकी है और हम उसके ऊपर आ गए. सो आई गेस बाय नाउ यू हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग कि स्कैनर कैसे बिल्ट हो सकता है, और हमने इसमें एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के अराउंड एक स्कैनर बनाया है. सो दिस इज नॉट द एंड ऑफ बिल्डिंग स्कैनर. अब ये एक हो गया कि ये जो पैटर्न्स हैं ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है. अगर आप एक सिंगल पैटर्न को स्कैन करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं. सो कैन द सेम थिंग कैन बी डन इन आर जोन? Yes. So let me take you to our zone. Let me open the web version. I have already logged in into my account. तो मैं मेरे अकाउंट में ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ. अब इसमें हमें रन करना है, हमें कहाँ जाना है? We'll have to go on apps. हम यहाँ पे apps पे क्लिक करेंगे. आर जोन इस पे क्लिक करेंगे जहाँ पे स्कैनर और बैक टेस्टिंग होता है. सो आर जोन पे आप क्लिक करेंगे, वैसे ही विल गो टू आर वेयर वी हैव टू बिल्ड आर स्कैनर. सो अगेन जो भी स्कैनर बिल्ड करते हैं हम उसे बोलते हैं सिस्टम बिल्डर. सो हम सिस्टम बिल्डर पे जाएंगे एंड देर इज सम स्कैनर्स विच आई हैव ऑलरेडी बिल्ड, बट फॉर अस वी हैव टू क्रिएट वन मोर स्कैनर. सो लेट मी ऐड एनगल्फिंग पैटर्न. अब जैसे हमने सीखा है कि ये तो प्री डिफाइंड स्कैनर है, सो हाउ टू डू इट? लेट मी क्लोज द सिस्टम बिल्डर एंड लेट मी डायरेक्टली गो टू द प्राइस स्कैनर. तो यहाँ पे प्राइस स्कैनर पे क्लिक करेंगे एंड लेट मी गो टू कैंडल स्टिक. वंस वी क्लिक ऑन कैंडल स्टिक, क्योंकि ये स्कैनर प्री डिफाइंड है, प्री कंडीशन के साथ है, तो सिमिलरली
प्री स्कैनर है, मेरा स्कैनर है, पब्लिक स्कैनर है और पॉपुलरली यूज्ड स्कैनर है. सो आर जोन एज एन प्लेटफॉर्म अलाउज यू टू यूज एनी क्रिएटर्स स्कैनर अगर वो पब्लिक डोमेन में उन्होंने पब्लिश किया है तो. देर आर फ्यू स्कैनर्स विच आई हैव मेड इट पब्लिक बिकॉज आई वॉन्ट फॉर the sake of learning I have made my scanner, few of my scanners public. but अगर हम यहाँ पे pre-defined scanner में हम जाना चाहते हैं तो हम pre-defined scanner पे select करेंगे and we'll select the pattern here. so our pattern is engulfing pattern and we want engulfing pattern bullish. और यहाँ पे हम कहाँ पे इसको रन करना चाहते हैं, हम निफ्टी 500 पे रन करना चाहते हैं. तो I'll click on निफ्टी 500. तो मैंने इंडेक्स सेलेक्ट कर लिया है. I'll select here निफ्टी 500. टाइम फ्रेम क्या है, डेली टाइम फ्रेम है. and I'll click on scan. The moment I click scan, ये मुझे stocks pop up करने शुरू कर देगा. Now I'll come here and see, is this an engulfing pattern? Yes. So an engulfing pattern is getting formed. So जो results आपको वहाँ दिख रहे हैं वही results आपको यहाँ पे आ रहे हैं, right? So Aarti Drugs, then Bain Corp, CCL, Delta Corporation, ये सारे आपको यहाँ पे stocks, similar stocks आपको मिल रहे हैं. So you can run the scanner. The results are same when you run it on TradePoint desktop version and on the web version. अब this is the first part. अब इसमें एक पैटर्न है, बट ये पैटर्न आप चाहते हो कि स्टॉक के या एक चार्ट के एक स्पेसिफिक जगह पे आपको मिले, क्योंकि सिर्फ पैटर्न ट्रेडेबल नहीं होता, पैटर्न के साथ कॉन्टेक्स्ट ट्रेडेबल होता है. सो द कॉन्टेक्स्ट कम्स फ्रॉम ट्रेंड, द एनालिसिस ऑफ ट्रेंड. So we want to trade a bullish pattern when the trend is bullish. We want to trade bearish pattern when the trend is bearish. इसका मतलब हमें ट्रेंड को साथ में आगे आते हुए जोड़ना पड़ेगा. So for the sake of this example, let me consider the trend, and to consider trend, to decode trend, I am using an indicator called moving average. सबसे सिंपल इंडिकेटर है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. तो आपको बाय एंड लार्ज आपको सिंपल मूविंग एवरेज पता होगा या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पता होगा. सो इस एग्जाम्पल के लिए हम यूज़ करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ 21 पीरियड. आइडिया इज इफ प्राइस इज ट्रेडिंग अबाउ द 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, द ट्रेंड इज बुलिश. और अगर प्राइस 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा होगा देन द ट्रेंड इज बेरिश. सिंपल. अब हम इसके साथ पैटर्न को जोड़ देते हैं. अ बुलिश पैटर्न विच इज बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड above the 21 EMA, the trend is bullish and we want to participate in that stock. अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? एक है कि आप ये सॉफ्टवेयर में यहाँ पे ऑलरेडी आपका स्कैनर बना हुआ है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं एंड यू कैन अगेन सेव दैट स्कैनर, बट विल डू द एंटायर प्रोसेस अगेन. ये जो एक शॉर्टकट है जो सॉफ्टवेयर में मिला हुआ है, इसको हम आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे. बट लेट अस गो टू आवर फर्स्ट सिस्टम बिल्डर. हम यहाँ पे थे TT01 एनगल्फिंग पैटर्न. लेट मी एडिट दिस स्कैनर. मैं यहाँ पे एडिट पे सिलेक्ट करूँगा. ये ऑलरेडी हमें एनगल्फिंग पैटर्न तो था, राइट? सो पैटर्न हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है. विल हैव टू ऐड द कॉन्टेक्स्ट. अब हम इसमें कॉन्टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, तब हमें क्या चाहिए? मूविंग एवरेज. सो आई विल क्लिक ऑन इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स में देर आर लॉट ऑफ इंडिकेटर्स. आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिले हुए हैं कि आपको एडेप्टिव RSI यूज़ करना है, ADX यूज़ करना है. ADX के कुछ DMI, प्लस DMI, माइनस DMI, ADX राइजिंग, ADX अबव वैल्यू, बिलो वैल्यू, इस हिसाब से यूज़ करना है. तो आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स के ऑप्शंस मिलते हैं. फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी वांट टू यूज़ अ सिंगल मूविंग एवरेज. सो लेट मी टाइप सिंगल. सो इट विल ब्रिंग मी टू सिंगल मूविंग एवरेज. अब सिंगल मूविंग एवरेज में आई वॉन्ट द एनगल्फिंग पैटर्न. तो जो भी हम पैटर्न्स और सब कुछ जो देख रहे हैं, हम लास्ट कैंडल पे देख रहे हैं कि आखिरी कैंडल पे एनगल्फिंग पैटर्न बनना चाहिए. उसके साथ साथ में हमें क्या देखना है कि वो जो आखिरी कैंडल बना है ना, वो भी मूविंग एवरेज के ऊपर बने. सो आई वांट द एनगल्फिंग पैटर्न एट 0 एंड सो RS जो भी हम मूविंग एवरेज देख रहे हैं हमें वो भी कैंडल 0 पे चाहिए. अब इसमें कंडीशंस है, हमारे पास काफ़ी सारी कंडीशंस के ऑप्शंस हैं यहाँ पे. डू वी वांट द हाई प्राइस अबव MA? इफ़ वी सी अ एनगल्फिंग पैटर्न और OHLC एज अ कैंडल, तो इसमें OHLC 4 डेटा सेट है, ओपन, हाई, लो, क्लोज. अब एनगल्फिंग पैटर्न अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, बट हम इसमें कंसिडर करेंगे क्योंकि एनगल्फिंग में क्या होता है कि आप प्रीवियस प्राइस एक्शन को एनगल्फ कर रहे हो. इसका मतलब ये भी है कि शायद ऊपर क्लोजिंग प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर हाई बनाए, ऊपर एक हायर विक बन जाए और प्राइस वापस से नीचे आ जाए, बट इट इज स्टिल एनगल्फिंग द प्रीवियस कैंडल.
राइट, सो देर इज अ पॉसिबिलिटी। सो हमें इसमें क्या चाहिए कि हम कंसिडर करेंगे कि द क्लोजिंग प्राइस इज अबव द exponential moving average. And कौन सा exponential moving average? 21 period. So I'll go here and I'll click price closing above the MA. So I'll select here, come here, price close above MA, and I want the input type to be closing, क्योंकि अब आप कैंडल स्टिक यूज कर रहे हो तो आप मूविंग एवरेज क्लोजिंग के बेसिस पे बना सकते हो, ओपन के बेसिस पे बना सकते हो, हाई के बेसिस पे बना सकते हो, एंड लो के बेसिस पे बना सकते हो। द लार्जली पॉपुलरली यूज्ड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज जनरली प्लॉटेड बेस्ड ऑन क्लोजिंग प्राइसेस। सो विल सिलेक्ट क्लोजिंग प्राइस। हमें पीरियड चाहिए 21, सो आई एड 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड एवरेज टाइप इज एक्सपोनेंशियल। अगेन मूविंग एवरेज में आपको काफ़ी सारे टाइप्स मिलते हैं, सिंगल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, वेटेड मूविंग एवरेज, सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। हमें इसमें चाहिए कि हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं, एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। सो मैं जैसे ही ओके पे क्लिक कर रहा हूँ दूसरी कंडीशन ऐड हो गई। नाउ व्हेन वी ऐड स्कैनर, और इसमें हमें कंडीशन जो है दोनों कंपलसरी है, सो विल टाइप 1 and 2, बोथ द कंडीशंस आर कंपलसरी। तो हमने 1 and 2 का यूज़ किया। एंड इज अ फ्रेज, अगर आपको लॉजिक थियोरी पता है तो हम इसमें लॉजिक थियोरी यूज़ कर रहे हैं। जब दोनों कंडीशन कंपलसरी हो तब हम उसमें एक एंड कंडीशन यूज़ करते हैं कि ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों अगर मिलेगा तो ही रिजल्ट में आना चाहिए। एंड इफ देर इज अ और कंडीशन कि ये भी चलेगा या ये भी चलेगा, तो इसमें हम और कंडीशन यूज़ करते हैं, विच आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम इसमें चले गए जहाँ पे दोनों कंडीशन ज़रूरी थी, तो मैं ये जो स्कैनर है इसका नाम भी एडिट कर देता हूँ, क्योंकि अब एनगल्फिंग पैटर्न तो है ही। मैं इसमें डाल देता हूँ प्लस अबव 21 EMA, so that I have my name. अब मैं इसको प्रेस ओके एंड आई सेव दिस। सेविंग दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आप सेव नहीं करोगे तो अभी हमने जो भी मॉडिफिकेशन किए वो सेव नहीं हुए अभी तक। सो आई क्लिक ऑन सेव। अगेन द सिस्टम, इट इज गिविंग मी एन आंसर कि सिस्टम बिल्डर सेव्ड सक्सेसफुली। आई प्रेस ओके। इट विल अगेन आस्क मी क्या मैं सिस्टम बिल्डर बंद करना चाहता हूँ। हाँ, मैं सिस्टम बिल्डर बंद करना चाहता हूँ। अब मैंने जैसे ही सिस्टम बिल्डर बंद कर दिया, नाउ इट हैज कम। I'll again go to scanner, click on EOD scanner, click on OHLC scanner, और इसके बाद मैं इधर कहाँ रन करना चाहता हूँ, मैं NSE EOD पे रन करना चाहता हूँ। I want to run it on Nifty 500, so let me select Nifty 500 EOD scanner. Is this a predefined or user defined? By this time you know that it's a user defined क्योंकि हमने बनाया हुआ है। So I'll click on user defined and I'll click on the scanner that we have built, which is TD01 engulfing pattern about 21 EMA. And if you see here, अब हमारी दोनों कंडीशंस हमें यहाँ पे दिख रही है कि engulfing pattern at 0, मैं यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर रहा हूँ मूविंग एवरेज एट 0, इट इज गिविंग मी कि हम कौन कौन से प्राइस क्लोजिंग अबव EMA और 21 EMA के ऊपर ट्रेड करें। नाउ आई विल सिलेक्ट स्कैन। The moment I start selecting scan, it will pop me out all the stocks which are falling or following this condition. जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो स्टॉक्स अभी आ रहे हैं। सो लेट मी सिलेक्ट मैरिको, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ एंड लेट मी मैक्सिमाइज दिस चार्ट। एंड नाउ आई हैव द कंडीशन कि यहाँ पे ये मैं बंद कर देता हूँ। आई हैव द प्रेफरेंस कि मैं ये जो चार्ट्स हैं वो किस प्रेफरेंस में ओपन करना चाहता हूँ। एक है इंडिकेटर प्रेफरेंस और यू वांट स्कैनर कंडीशन प्रेफरेंस। अब इंडिकेटर प्रेफरेंसेस मतलब क्या होते हैं कि जो इंडिकेटर्स मैंने सिस्टम को बोला हुआ है कि मेरे सारे चार्ट्स में ये जब भी मैं उस टाइप का चार्ट ओपन करूंगा मुझे वो कंडीशन मैच करते हुए ओपन करे। सो इफ आई क्लिक ऑन मैरिको एंड आई ओपन, ये जो इंडिकेटर्स हैं वो मैं मेरे एज अ ट्रेडर एज एन इन्वेस्टर मैं यूज़ करता हूँ। मैं 21 EMA चैनल को कंसिडर करता हूँ, ADX को कंसिडर करता हूँ, ADX की सिर्फ लाइन को कंसिडर, मैं प्लस DMI माइनस DMI को नहीं देखता हूँ, और मैं RSI का यूज़ करता हूँ। तो जब भी मैं कैंडल स्टिक का चार्ट ओपन करूँगा मुझे ये प्री डिफाइंड चीज़ें लग के आती हैं। बट हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए क्योंकि हमने एक स्कैनर जो बिल्ड किया है हमने 21 EMA चैनल और एनगल्फिंग पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया। तो हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, विल क्लिक ऑन स्कैनर कंडीशन एंड आई विल ओपन द चार्ट नाउ। एंड व्हेन आई क्लिक ऑन स्कैन, अभी मैं यहाँ पे इसको ओपन कर रहा हूँ तो आप देखोगे तो ये जो एक येलो कलर बिल्ट होके आ गया, तो ये मुझे बता रहा है कि एक एनगल्फिंग पैटर्न है, बहुत लाइट है क्योंकि येलो कलर शायद दिख नहीं पाएगा, बट हम देख रहे हैं तो क्लोजिंग प्राइस अबाउ द 21 EMA चैनल एंड एनगल्फिंग पैटर्न इज गेटिंग फॉर्म्ड, सो द कंडीशंस आर मैच्ड। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं, RCF।
RCF में जाएंगे तो दिस इज एन एनगल्फिंग पैटर्न अबाउट द 21 EMA चैनल, सॉरी द 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो हमने यूज किया। इसके बाद TTK प्रेस्टीज इसके ऊपर जाते हैं तो दिस इज एन एनगल्फिंग पैटर्न, क्लोजिंग प्राइस अबाउट द 21 EMA, और यहाँ पे एक पैटर्न स्पॉट होके आ गया। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट स्कैनर्स। सो दिस द फर्स्ट प्रोसेस इज अंडरस्टैंडिंग वेर यू वांट टू आइडेंटिफाई दिस पैटर्न, कि आप ये पैटर्न कहाँ देखना चाहते हो और कहाँ पे ट्रेड करना चाहते हो। उसके बाद ये जो पैटर्न है उसको कोड कैसे करें, उसको कैसे हमें लॉजिक के साथ बिल्ड करना है। अब ये हो गया कि एक पैटर्न है और एक ही कंडीशन है। अब मान लो कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो तो सेम ही रहता है। सो ट्रेंड इज बुलिश एंड द ट्रेंड फिल्टर इज 21 मूविंग एवरेज। तो हमने एक ट्रेंड फिल्टर ले लिया कि ये 21 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर एक बुलिश पैटर्न बनेगा, वहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना है। पैटर्न कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी engulfing pattern, it can be a gap up opening, it can be a 3 white soldiers, all the patterns can be traded. अब इसके साथ एक एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि आई वॉन्ट टू ट्रेड अ मॉर्निंग स्टार व्हेन द ट्रेंड इज बुलिश। तो 21 EMA के ऊपर जब भी मॉर्निंग स्टार बनेगा, अब आप ये चीज़ समझो, मॉर्निंग स्टार मतलब थोड़ा सा करेक्शन है और उसके बाद एक डोजी कैंडल बन रही है एंड देन वी वांट टू पार्टिसिपेट। और फॉर द सिंप्लिसिटी लेट अस अंडरस्टैंड a doji is getting formed or a bullish engulfing pattern is getting formed, I want the scanner to give me that result. अब मुझे इसमें क्या करना है कि मुझे engulfing pattern भी चलेगा और मुझे doji pattern भी चलेगा, दोनों में से either or works, बट ट्रेंड बुलिश होना चाहिए। तो वो ट्रेंड की कंडीशन कंपलसरी है। सो लेट मी गो बैक and build the scanner again, make modification to our scanner. So I'll go to back testing, I'll click on system builder and I'll click here, and again we want to make changes, so I'll click on edit, और यहाँ पे अब एक कॉन्टेक्स्ट है, तो सिर्फ एनगल्फिंग पैटर्न नहीं है, मुझे इसके साथ एक डोजी पैटर्न भी चाहिए। सो आई क्लिक ऑन ऐड एंड आई वांट द पैटर्न टू बी अ डोजी पैटर्न, तो मैं DOJI टाइप करूंगा तो यहाँ पे डोजी आ जाएगा। डोजी स्टार यू वांट, कौन से टाइप का डोजी चाहिए। मैं इसमें अभी सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ डोजी पैटर्न सिलेक्ट कर रहा हूँ। सो आई वांट डोजी पैटर्न टू बी इन कैंडल 0। अब क्योंकि लास्ट टाइम अब हमें पता है कि येलो कलर दिख नहीं रहा था, तो हम इस पे चले जाते हैं। लेट मी सिलेक्ट सम अनदर कलर विच इज़ अ डार्क कलर, मे बी द ब्लैक कलर विल लुक गुड। सो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जब भी पैटर्न बनेगा वो ब्लैक से हाईलाइट होके आ जाए। तो मैंने इधर ब्लैक कर दिया कैंडल 0 में, आई एम प्रेसिंग इट ओके। अब मैं यहाँ पे चले जाता हूँ कि यहाँ पे अब मैं कंडीशन डाल देता हूँ, आई वॉन्ट द पैटर्न कि मुझे साथ साथ में पैटर्न दिखे। इसका मतलब क्या है, मैं कंडीशन जब टाइप करूँ ना मेरे से गलती ना हो, तो मैं डोजी पैटर्न पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड आई क्लिक ऑन अप। जैसे मैं अप पे सिलेक्ट करूँगा, ये डोजी जो 3 पे था वो 2 पे आ गया। नाउ आई वॉन्ट 1 और 2 कंडीशन, मतलब मुझे एनगल्फिंग पैटर्न भी चलेगा, मुझे डोजी पैटर्न भी चलेगा, एनी ऑफ दैट पैटर्न विल वर्क। बट जो मूविंग एवरेज है ना, ये जो भी पैटर्न बन रहा है वो मूविंग एवरेज के ऊपर ही बनना चाहिए, वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। सो आई टाइप 1, आई रिमूव एवरीथिंग, राइट, मैं इसको सबको निकाल देता हूँ। अब मुझे चाहिए कि 1 और 2 में से कुछ भी चलेगा, सो आई हैव टू पुट इट इनटू ब्रैकेट 1 और 2, मतलब 1 और 2 कंडीशन में से कुछ भी चलेगा, बट आने वाली जो कंडीशन है वो कंपलसरी है। सो मैं इसको एंड 3 करूंगा। इसका मतलब क्या है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो और कंडीशन में, तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। एंड 3 इसका मतलब क्या है, जो आखिरी जो ब्रैकेट के बाहर की जो चीज़ें हैं वो कंपलसरी है। सो दिस विल अलाउ मी टू कीप द ट्रेंड कंसिस्टेंट। 21 EMA चैनल 21 EMA के ऊपर ही हम देख रहे हैं, और बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी चलेगा, डोजी भी चलेगा। आई विल प्रेस ओके एंड आई विल ऑल्सो एडिट दिस, क्योंकि हमने ये तो ऐड कर दिया, इसमें मैं इसको नाम को चेंज कर देता हूँ, एंड या एनगल्फिंग और डोजी पैटर्न। आई विल प्रेस ओके, आई विल क्लिक ऑन सेव एंड आई विल क्लोज इट। अब मैं स्कैनर पे चले जाता हूँ, EOD स्कैनर, आई विल क्लिक ऑन OHLC। सिमिलर एक्सरसाइज मैं NSE EOD पे रन करना चाहता हूँ, मैं निफ्टी 500 एज अ बास्केट यूज करना चाहता हूँ। सो दिस इज निफ्टी 500, दिस इज अ यूजर डिफाइंड स्कैनर। सो मैं आई क्लिक हियर, आई क्लिक ऑन यूजर डिफाइंड स्कैनर। मैं यहाँ पे आगे जाते हुए मैं इसमें सिलेक्ट करता हूँ एनगल्फिंग पैटर्न और अ डोजी पैटर्न, तो यहाँ पे मुझे दिख गया। इट इज़ ऑल्सो शोइंग मी द कंडीशन। मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या यूज़ किए, 1 और 2 एंड 3, और ये सारी कंडीशंस मुझे यहाँ पे दिख रही है। मैं इसे कहाँ पे रन करना चाहता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे रन करना चाहता हूँ, एंड आई क्लिक ऑन स्कैन।
अब जैसे ही मैं स्कैन करूँगा मुझे काफ़ी सारे स्टॉक्स आने शुरू हो गए। आई विल मैक्सिमाइज दिस स्क्रीन, तो यहाँ से हमें एक अच्छे से एक सारा व्यू दिखे। अब इसके बाद हम चलते हैं कि वी वॉन्ट टू स्टार्ट ओपनिंग 111 स्टॉक्स। तो मैं इधर वापस से इस कंडीशन में चले जाता हूँ, स्कैनर कंडीशन, एंड लेट मी क्लिक ऑन ACC। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा मेरे लिए चार्ट ओपन हो जाएगा। अब ये देखो कि लास्ट कैंडल जो है वो डोजी कैंडल बनी हुई है एंड इट इज गेटिंग फॉर्म्ड अबाउ द 21 EMA। तो ये डोजी कैंडल प्लॉट होते हुए इसने मुझे पॉप आउट करके दे दिया। इट हैज ऑल्सो प्लॉटेड ऑल द डोजी कैंडल्स इन द पास्ट। लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्टॉक। If you see, this is a doji candle. Last candle is formed doji above the 21 EMA. The next stock, a doji pattern above the 21 EMA. अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमने ये दिया है कि क्लोजिंग above 21 EMA, तो क्लोजिंग अभी भी 21 EMA के ऊपर है, तो हमारी कंडीशन जो है वो मैच हो रही है। नाउ लेट मी रैंडमली टेक सम स्टॉक HEG। अगर हम देखेंगे अ डोजी कैंडल इज गेटिंग फॉर्म्ड above the 21 EMA. So this is how you can simplify your scanning process through system builder. तो ये था पहला वीडियो जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि स्कैनर कैसे बिल्ड कर सकते हैं, हाउ टू यूज एंड एंड और कंडीशन। सो दिस विल हेल्प यू स्कैन एज मेनी स्टॉक्स पॉसिबल। तो जितने भी स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं आप इन सबको बाय जस्ट वन क्लिक यू कैन स्कैन ऑल द स्टॉक्स। अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? Your clarity of thoughts, your understanding about the pattern where you want to trade is absolutely necessary. अगर आपको वो पता होगा तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे ट्रेड करना चाहते हो। The system, the scanning part can be outsourced, but the logic has to be yours. तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स को ऑब्जर्व करो, एक सिमिलैरिटी आइडेंटिफाई करो और उस सिमिलैरिटी को कोड कर दो थ्रू सिस्टम बिल्डर, सो दैट द सॉफ्टवेयर कैन डू द जॉब फॉर यू। फिर एक बार आपका सिस्टम बन जाएगा उसके बाद आपको मल्टीपल चार्ट स्कैन करने की जरूरत नहीं है। द सिस्टम कैन डू फॉर यू, द सॉफ्टवेयर कैन डू फॉर यू। द सेम थिंग दैट वी हैव बिल्ड द स्कैनर कैन बी डन through R-Zone. So let me take you to R-Zone quickly and build this scanner. अब हम यहाँ पे चलते हैं R-Zone पे, will do it very quickly. I'll click on System Builder. यहाँ पे हम Create System पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम जाएंगे, will give the name, let me type TT, which is the first episode and it is our first scanner where we want engulfing or doji above 21 EMA. I'll click on add. You can add description. आप यहाँ पे बता सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आप देख रहे हो, आप इसमें ऐड कर सकते हो। Let me add a single moving average. यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है? मुझे चाहिए कि क्लोजिंग प्राइस अबव MA। यहाँ पे हमें पीरियड सिलेक्ट करना है 21. I want the period average price to be exponential moving average and I'll click on OK. तो ये हो गया पहला कंडीशन जो कंपलसरी कंडीशन है। इसके बाद मुझे पैटर्न चाहिए विच इज़ एन एनगल्फिंग पैटर्न। सो आई क्लिक हियर, आई वांट एनगल्फिंग पैटर्न बुलिश। आई सिलेक्ट ऑन कैंडल, आई वांट इट एट कैंडल 0, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। द नेक्स्ट पैटर्न आई वांट इज अ डोजी पैटर्न। सो आई क्लिक हियर, मैं यहाँ पे डोजी पैटर्न पे सिलेक्ट करता हूँ एंड आई वांट दिस एट कैंडल 0, आई क्लिक ऑन ऐड। ये जो पीछे की जो दो कंडीशन है, मैं मूविंग एवरेज जो है मैं अपने डेस्कटॉप वर्जन की तरह सिमिलर चाहता हूँ तो मैं इसको नीचे कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे नीचे के एरो पे क्लिक करूँगा तो वो एक कंडीशन नीचे आ जाएगी। सो आई एम क्लिकिंग ऑन द लोअर एरो, इट हैज़ कम टू 0.3। अब इसमें सिमिलर एक्सप्रेशन हमें यूज़ करने 1 और 2 एंड द लास्ट कंडीशन इज कंपल्सरी, सो एंड 3। आई एम प्रेसिंग इट ओके एंड दिस इज गेटिंग सेव्ड। अब मैं इसके बाद जाता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आई क्लिक ऑन प्राइस स्कैनर, आई क्लिक ऑन कैंडल स्टिक। अब ये स्कैनर जो है वो प्री डिफाइंड है। अब यहाँ पे भी आपको वही ऑप्शंस मिल जाते हैं, NSE BSE कौन से डेटा पे आप करना चाहते हो, हम NSE के डेटा पे करना चाहते हैं। इसके बाद हम इसमें कौन से स्कैनर पे रन करना चाहते हैं, ये मेरा स्कैनर है। सो आई क्लिक ऑन माई एंड द मोमेंट आई क्लिक हियर इट विल गिव मी एन ऑप्शन कि कौन सा स्कैनर है। सो दिस इज द स्कैनर विच आई वॉन्ट टू बिल्ड, विच आई वॉन्ट टू रन, और कौन से ग्रुप पे मैं रन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे निफ्टी 500 पे रन करना चाहता हूँ। ऑन द डेली टाइम फ्रेम आई विल क्लिक ऑन स्कैन, तो ये सारे स्कैन करते हुए मुझे स्टॉक्स दे देगा। अब मैं इसको रैंडमली ओपन करूँ, सो दिस इज अ डोजी कैंडल गेटिंग फॉर्म्ड ऑन दिस चार्ट।
बंधन बैंक, अगर आप देखोगे द लास्ट कैंडल इज अ डोजी कैंडल विच इज गेटिंग फॉर्म्ड. सो दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड अ स्कैनर इन द वेब वर्जन. अब क्योंकि मैंने ये स्कैनर बिल्ड किया है और आप चाहते हो कि आप ये स्कैनर के साथ, मेरे स्कैनर के साथ आपका स्कैनर कंपेयर करना चाहते हो, सो फॉर योर ईज लेट मी मेक माई स्कैनर पब्लिक. नाउ हाउ टू मेक दैट स्कैनर पब्लिक? आई विल क्लिक ऑन कैंसिल स्कैन यहाँ पे, क्योंकि अब हमारे रिजल्ट्स और ये सारी चीज़ें हमें आइडिया है. सो आई विल क्लिक ऑन कैंसिल. आई विल क्लिक ऑन अगेन सिस्टम बिल्डर. यहाँ पे मैं आ जाता हूँ TT01. आई विल क्लिक हियर एंड आई विल क्लिक हियर टू पब्लिश दिस सिस्टम बिल्डर. डू आई वॉन्ट टू मेक द कंडीशन विजिबल टू पब्लिक? हाँ, क्योंकि हम सीख रहे हैं ना, तो मैं चाहता हूं कि आप ये कंडीशन सीखें, तो मैं इधर येस कर देता हूं. अगर आप नो करोगे तो स्कैनर विल बी अवेलेबल टू पब्लिक, बट आपने जो कंडीशंस ऐड किए ना वो नहीं दिखेंगी. तो मैं इसमें ऐड कर देता हूं कि कंडीशंस भी जो है वो आपको दिखें. एंड आई कैन ऐड माई ओन डिस्क्रिप्शन एंड लेट मी पब्लिश इट. अब मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगा. इसके बाद द स्कैनर एंड द स्टडीज आर अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस. अब यहाँ पे जब भी आप पब्लिक करोगे तो यहाँ पे ये एक स्टार बन जाएगा विच विल शो दैट इट इज पब्लिक, और यहाँ पे आपको एक एरो भी बन के आ जाएगा कि दिस इज पब्लिश्ड, राइट. सो व्हेन यू कम टू पब्लिक सिस्टम बिल्डर, यहाँ पे आपको सारे लोगों के स्कैनर्स दिखेंगे. अगर अब मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करता हूँ कि जो हमने स्कैनर बनाया है वो कहाँ पे है. सो इफ आई क्लिक ऑन, बिकॉज दिस इज एन OHLC स्कैनर एंड वी हैव रिसेंटली पब्लिश्ड इट, so there are already 144 scanners which are made public. मतलब ये जो लोग हैं वो अपनी स्टडीज़ दूसरों को देना चाहते हैं तो उन्होंने क्लिक किया हुआ है. अगर आप हर एक के दूसरे के स्कैनर पे जाओगे उनकी आपको कंडीशंस यहाँ पे दिखेंगी. सिमिलरली लेट अस फाइंड आवर स्कैनर. लेट मी टाइप इन द स्कैनर नेम दैट वी हैव क्रिएटेड. सो TT, तो TT मैंने टाइप किया, यहाँ पे आ गया. अब आप देखिए कि TT01 एनगल्फिंग 21 EM में मेरा नाम. यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे रिजल्ट आ जाएंगे और दिस इज द डिस्क्रिप्शन दैट वी हैव मेड इट पब्लिक. सो इफ यू लाइक दिस स्कैनर यू कैन क्लिक ऑन लाइक, सो दैट द क्रिएटर गेट्स अप्रिशिएटेड कि आपने जो आप उनका स्कैनर यूज कर रहे हो, यार देर इज सम सेंस कि ये स्कैनर एक अच्छा है इफ यू आर गेटिंग सम पॉजिटिव रिजल्ट्स. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द वर्जन, और मे बी यू कैन यूज, जैसे प्रशांत शाह है, उन्होंने अपना स्कैनर बिल्ड किया हुआ है. सो यू हैव बुलिश 3C पुल बैक पैटर्न, bearish 3C pullback pattern. So you can see the conditions, and he has shared his logic of why, a description of what he is trying to identify through this scanner. So scanner on TradePoint web can be made and can be made public. सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन के जो स्कैनर्स होते हैं वो आपके सिस्टम में बनते हैं और आपके सिस्टम तक लिमिटेड रहते हैं, आपके लिए यूज़ के लिए होते हैं. बट इफ़ यू वांट टू यूज़ पब्लिक स्कैनर यू कैन सी इट ऑन आवर जोन. So that's it from the first video where we understood how to build a scanner and how to use this tool effectively. अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे how to create a multi time frame scanner and how to use it. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ what did you like in this video, and I'll see you in my next episode of multi time frame scanner.